झारखंड में 2024 विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में जो पहले चरण का जो मतदान होना है वो 13 नवंबर को होना है और इसको लेकर के अब जो है नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। अब जो है कहीं न कहीं जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों का एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे उनके प्रत्याशी इस चुनाव में जीत दर्ज कर सकें। लेकिन 24 वर्षों के इस झारखंड में आखिर जनता का मुद्दा क्या है? तमाम तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके तो अपने मुद्दे हैं ही, लेकिन जो झारखंड की आम जनता है आखिर उनका मुद्दा क्या है? अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि झारखंड को बने हुए 24 वर्ष ज़रूर हो गए हैं, लेकिन जो उसके मुद्दे हैं, जो झारखंडियों के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे कहीं न कहीं आज भी जो है वो एक सवाल बन कर के रह गए हैं। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी जिस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ती है उनको जीत मिलती है, वो सरकार बनाते हैं अपना और अपना मकसद जो है वो पूरा करके निकल जाते हैं। लेकिन जो जनता का जो मुद्दा होता है वो कहीं न कहीं सवाल बन कर के ही रह जाता है। जनता के मुद्दा का कोई समाधान कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं करती है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखेंगे झारखंड अलग राज्य हुए 24 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इसी 24 वर्ष में आप देख लीजिए झारखंड में वो हर चीज़ है जो इस राज्यवासियों को, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, ये जो तीनों जो मूलभूत जो सुविधा होती है, ये सुविधा देने के लिए जो संसाधन झारखंड में होना चाहिए वो तमाम तरह के संसाधन यहाँ मौजूद है। बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें रोज़गार की, तो रोज़गार के लिए अगर आज सबसे ज़्यादा लोग पलायन कहीं से कर रहे हैं तो वो झारखंड है। और उसी झारखंड में जिस समुदाय की सबसे ज़्यादा आबादी है, आदिवासी समुदाय, उस आदिवासी समुदाय के लोग जो है रोज़गार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। आप जिस जिला से हैं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं, जिस ब्लॉक से आप हैं, आप अपने क्षेत्र में पता करिए कि आपके क्षेत्र के इस वक्त जब 2024 का विधानसभा का चुनाव चल रहा है, इस वक्त जो है कितने लोग, कितने मज़दूर दूसरे राज्यों में रोज़गार करने के लिए गए हुए हैं, तो आपको इसका आंकड़ा जो है वो पता चल जाएगा। मोटे तौर पर अगर हम बात करें, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, या फिर जो आपका पलामू का क्षेत्र हो गया, हज़ारीबाग हो गया, फिर जो है आपका गिरिडीह कोडरमा हो गया, पाकुड़ हो गया, दुमका हो गया, धनबाद बोकारो हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो है वो लोग पलायन करते हैं। जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो कहीं न कहीं ईंट भट्ठों में जाते हैं, कारखानों में जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं या युवा हैं जो विदेशों तक जाते हैं अपने रोज़गार की तलाश में। आखिर 24 वर्ष हो चुका है झारखंड अलग राज्य हुए, तमाम तरह की पार्टियों की यहाँ सरकार रह चुकी है, चाहे वो आजसू हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। इन तमाम पार्टियों ने इस 24 वर्ष में झारखंड में जो है अपनी सरकार चलाई है। बावजूद इसके जो जनता की जो समस्या है, जो जनता के जो मुद्दे हैं, आखिर उसका समाधान क्यों नहीं हो पाया? जब इस पर आप गौर करेंगे तो आपको चुनाव में नेताओं के जो वादे होते हैं और पार्टियों के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो आपको याद आएगा और उसके बाद की हकीकत आपको याद आएगी। अभी आप देख लीजिए वर्तमान समय में क्या मुद्दा चल रहा है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, फिर जो है घुसपैठिए, फिर जो है आपको मैया सम्मान, ये 1000 को बढ़ा करके 2500 रुपया महीने देने का बात, और इस तरीके के तमाम मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप एक आम मतदाता से पूछिए, आप एक साधारण से इस राज्य के किसी व्यक्ति से पूछिए कि उनका मुद्दा क्या है, तो उनको ये महीने का 1000 रुपया भी नहीं चाहिए, महीने का 2500 रुपया भी नहीं चाहिए। उनको जो है ये धर्म जाति से कोई मतलब भी नहीं है। उनको क्या चाहिए? तो रोज़गार चाहिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए,
और जो है बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। अब कहीं न कहीं इन तमाम ये जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा, वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, वो आज भी जस का तस बना हुआ है। अभी आप देखेंगे चुनाव चल रहा है, जो पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करेंगी उसमें ये दावा किया जाएगा कि हमने इतने स्थानीय झारखंड के लोगों को रोज़गार दिया, नौकरी दिया, या बहुत सी ऐसी पार्टी होगी जो ये दावा करेगी अपने मैनिफेस्टो में कि हम जब सत्ता में आएंगे तो झारखंडियों को नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, उनके लिए ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। लेकिन ये वक्त है उन तमाम पार्टियों से ये सवाल करने का कि आप कहीं ना कहीं झारखंड में सरकार चला चुके हैं, झारखंड की सत्ता जो है आपको झारखंड की जनता ने दिया था, तो उस दौरान आखिर आपने क्या किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। खनन का पूरा आप देख लेंगे, जो खनिज संपदा है वो झारखंड में है। इसी झारखंड से जो खनिज संपदा है वो आपका रेणुकूट जो उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दूसरे के राज्यों में यहाँ से बॉक्साइट जाता है। जब उस राज्य में फैक्ट्री लग सकता है तो भाई जहाँ इसका खदान है वहाँ आखिर इसकी फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती है? क्या झारखंड में बॉक्साइट की फैक्ट्री नहीं लग सकती थी? अगर झारखंड में बॉक्साइट की फैक्ट्री लगती तो कहीं ना कहीं जो राज्य के जो लोग आज नौकरी के लिए, अपने 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं, वो पलायन रुकता। अभी आप देखिए स्वास्थ्य के मामले में हम आ जाते हैं, यहाँ जो है रिम्स है, लेकिन रिम्स की भी खबरें आप आए दिन अखबारों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में आप सुनते होंगे कैसी व्यवस्था है वहाँ। और जिस ज़िले से आप होंगे, जिस क्षेत्र से आप होंगे, वहाँ भी जो है कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल होगा। वहाँ की सुविधा से आप भली भांति अवगत होंगे कि आखिर किस प्रकार की वहाँ सुविधा दी जा रही है। जो गरीब परिवार हैं, जो मज़दूर परिवार हैं, वो बेहतर इलाज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राज्य में जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने जो अपनी मनमानी करके जो इलाज को जो महंगा कर दिया है वो गरीब के पहुंच से बाहर हो गया है। तो क्या बेहतर अस्पताल परमंडल वाइज नहीं बनाया जा सकता था? भाई जो झारखंड में जो परमंडल है, कोल्हान प्रमंडल, दक्षिण छोटा नागपुर, उत्तर छोटा नागपुर प्रमंडल, ये जो परमंडल वाइज अगर आप एक बेहतर अस्पताल सभी परमंडल क्षेत्र में बना दीजिए, अगर आप ज़िले में नहीं सक रहे हैं तो इससे जो है स्वास्थ्य की जो समस्या है वो दूर हो सकती थी। अब हम आ जाते हैं शिक्षा के मामले में। शिक्षा के मामले में आप देख लीजिए तो जिला में जो है कहीं ना कहीं उच्च और बेहतर शिक्षा के साधन बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग बेहतर शिक्षा के लिए रांची का रुख करते हैं, या फिर उससे भी जो बेहतर जो संपन्न परिवार है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छा है, वो परिवार अपने बच्चों को दिल्ली, फिर जो है सो बम्बई, कलकत्ता या जो है राजस्थान, इस क्षेत्र में भेजते हैं बेहतर शिक्षा के लिए। तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में ही बेहतर स्कूल कॉलेज नहीं खुल सकता था? इन मुद्दों पर आप देखेंगे कि जो झारखंड की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मौन है। 24 वर्ष हो गए झारखंड को, अब 2024 में जो है फिर से विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और अभी भी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का ये मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा ही बन करके रह जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।